सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मुश्किलें आती रहती है, लेकिन जब आप कामयाब होंगे ना, तो उस टाइम जो खुशी होगी वो सबसे अलग ही होती है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना विजय एग्जाम क्रांति पर फिर से स्वागत करता हूं। एक नए टॉपिक के साथ और नए उमंग और नए जोश के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम इसमें करने वाले हैं बार बार वाले सभी सवाल एक ही क्लास के अंदर फिनिश करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं, वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चंस बनेंगे जिसको हम खत्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले बार क्या होता है। बार के बारे में आपने भी पहले भी पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं बता देता हूँ। कभी कभी आपने संख्याओं के ऊपर एक डंडा टाइप लिखा हुआ दिखाई देगा, या फिर एक छत लगी मिलेगी जिसको हम बार बोलते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है रिकरिंग डेसिमल या फिर आवर्ती दशमलव। इसका सर यहाँ पे क्या मतलब होगा, देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे भाई, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर 1/3, और मैंने आपसे एक चीज बोली कि 1 को आप 3 से भाग दीजिए। तो आप क्या करेंगे, जब आपने 1 को 3 से भाग दिया तो आप देखेंगे कि सर हमारा कुछ ऐसा आया, 0.3333, और यही चीजें लगातार चलती गई। ठीक है, तो आपने एक चीज इसमें नोटिस की होगी कि सर इसमें 3 है जो बार बार इसकी आवर्ती हो रही है। रिकरिंग डेसिमल का मतलब यही है, आवर्ती दशमलव का मतलब यही है। एक पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट होगा, और जो नंबर रिपीट होगा उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसको स्टॉप करने के लिए, इसको शॉर्ट फॉर्म देने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर ये छत लगा देंगे, उसी को हम बोलते हैं बार। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/3। या तो आप इसको 1/3 लिखें, या फिर 0.3 के ऊपर बार लिख दें। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है बातें। जैसे कि मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लूंगा। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 2/9। मैंने कहा 2 को आप 9 से भाग कर दीजिए। 2 को आप 9 से भाग करने चले, जब आप 2 को 9 से भाग करने चले, आपने कहा सर कंप्लीट नहीं गया। कंप्लीट नहीं गया का आप जीरो लगाएंगे। 9 दूनी 18, बच के 2, फिर जीरो उतारा, 9 दूनी 18, फिर 2। ये चीजें चलती जाएगी, और ये चीजें कभी खत्म होने वाली भी नहीं है। तो क्या मैं ये जो 2/9 मैंने लिखा था, 2/9 लिखा था, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी चीज को जब शॉर्ट फॉर्म देने के लिए मैंने कहा कि जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर छत लगा दीजिए, ये मैंने इसके ऊपर छत लगा दी, तो इस 2/9 की वैल्यू हुई 0.2, और उसके ऊपर बार होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आपने समझा कि बार क्या होता है। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, दो तीन टाइप के बार आपको देखने के मिलेंगे। दो तीन टाइप के बार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कैसे कैसे, देखिए। या तो आपको डायरेक्ट इतना ही मिलेगा, जैसे 0.2 के ऊपर बार मैंने लगा दिया, इस टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है 0.23 बार सिर्फ इस चीज के ऊपर है, ये भी हो सकता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है 0.23 दोनों के ऊपर भी बार हो सकता है। या फिर नेक्स्ट एक टाइप ऐसे भी बन सकती है 2.23 के ऊपर, यार यानी कि पॉइंट से पहले भी आपको कोई ना कोई नंबर दिखाई देगा। या फिर मैं लिखूं कैसे, ये लो सर, यानी कि अब की बार बार पॉइंट से पहले चला गया। इन चीजों में क्या डिफरेंस होता है, इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले इससे पहले मैं आपको कुछ अलग बताना चाहता हूं। और अलग क्या है, देखिए। मैंने आपसे कहा कि 0.3 इसकी वैल्यू क्या है, ये मैंने क्वेश्चन दिया, और मैंने इसके साथ में ऑप्शन जोड़ दिए, 1/3, 2/3, 1/9, या फिर नन ऑफ दीज।
अभी सबसे पहले मैंने बताया था कि 1/3 को हमने भाग कर करके देखा तो हमारा आया था 0.3 के ऊपर बार। यही चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है, हमें पता है इसका आंसर ये आएगा, लेकिन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ट्रिक पर भी बात करेंगे। उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं मेरे भाई। डिटेल से देखिए, मैं कहता हूं कि आप इसको x के बराबर मान लीजिए। मान लिया इसके ऊपर बार है, बार को मैंने खोल लिया, बार को खोल लीजिए भाई आप। इनफाइनाइट तक चलेगा, कोई डाउट नहीं है, चलेगा, चलने दो। अब मैंने कहा इसको आप 10 से गुणा कर दीजिए। आपने कहा लो जी मैंने 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0.3333, क्योंकि जब 10 से गुणा करेंगे एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा इसका। इसको 10 से गुणा किया, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना, समीकरण 1 माना, इसको 2 माना। डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है, जिसको समझना समझिए, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं करवाऊंगा अलग से। अब मैंने कहा 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 9x। यहां पर जब हम माइनस करेंगे ये चीजें माइनस हो जाएगी, यानी कि हमारा क्या आएगा? 3.0 आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर आप कितने भी 3 लिखिए उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनंत है। जब सागर से एक बूंद हम निकाल लेते हैं, कोई उस चीज पर कोई फर्क पड़ेगा मेरे भाई? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी आई? 3/9, और हम जब कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/3 आएगी। ये इसकी वैल्यू आएगी 1/3। आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। क्लियर है? लेकिन ये था हमारा डिटेल मेथड। हमें जो करना है इसका बिल्कुल शॉर्ट करना है, और शॉर्ट क्या करना है वो ध्यान से समझिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब किसी नंबर के ऊपर आपको बार दिखाई देता है, पॉइंट के बाद जब किसी नंबर के ऊपर आपको बार दिखाई देता है, ये लो जी, जब बार दिखाई देता है तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए एक आप 9 नीचे उतार दें, बस वही आपका आंसर होगा। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है तो उतने ही 9 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए 0.4 के ऊपर बार, 0.45 के ऊपर बार, 0.4, सिर्फ 5 के ऊपर बार है मेरे भाई। अब की बार क्या है? सिर्फ 5 के ऊपर बार है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? दोनों के ऊपर बार। इसमें क्या क्या टाइप बनेगी देखिए, मैंने कहा, या फिर एक और लिख लीजिए आप, 0.451, ये बार है सिर्फ 1 के ऊपर, या फिर बार है 5 के ऊपर। ये चीजें मैंने लिख दी। पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? मैंने बताया जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसके लिए 9 नीचे लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। दूसरे में देखिए, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है वो लिख लीजिए। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो अब की बार कितने लिखेंगे? 2 बार 9 लिखेंगे। यहां पर देखिए 4, 5, इसमें थोड़ा सा अलग होगा, चेंजमेंट होगा। इसमें बार कितने के ऊपर है? 1 के ऊपर। 9 तो मैंने लिख दिया सर। अब मैं क्या करूं? जितने के ऊपर बार नहीं है उसके लिए आपको 0 लिखनी पड़ेगी। किसके ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर बार है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उसके लिए आप 0 लिख दीजिए। इसके साथ एक और काम आपको करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो इसमें से माइनस कर दीजिए। स्टेप ध्यान से समझना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है नीचे 9 ले आइए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए आप 0 ले आइए, और जिसके ऊपर बार नहीं था ऊपर वाली में से वो साथ में माइनस भी कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा मेरे भाई। अगर इसके आंसर की बात करूं मैं, 41 बाय, ये लो जी, ये आपका इसमें आंसर होगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला करिए अपनी कॉपी पर। मैंने बताया 451, मैंने पहले क्या बताया? जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस भी करना है। साथ में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसके लिए हम 9 लगाएंगे। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए हम 0 ऐड करेंगे। बताओ, इसमें से माइनस करेंगे 4, 4, 7, 9, 9, 0, ये आपका आंसर होगा। क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं? बिल्कुल
धीरे धीरे और बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं इनको आगे लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। लो जी, क्वेश्चन लिखा आपके सामने विद ऑप्शन, आपके सामने क्वेश्चंस बोर्ड की स्क्रीन पर ये रहा। घबराना नहीं है, डटे रहना है, जोश के साथ आगे बढ़ना है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए 0.587, मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया, क्या बताया कि 587 है, 587 मैंने लिखा, और आपको पता है कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है मेरे भाई उसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिया मैंने 5, क्योंकि 5 के ऊपर बार नहीं था। अब आपको पता है जिस संख्या के ऊपर बार है उसके लिए हम 9 लेके आएंगे। 9 लिया, कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है? 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं, तो मैंने 2 बार 9 ले लिया। आपने कहा सर एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, 0, जिसके लिए बार, जिसके ऊपर बार था उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं था उसके लिए 0। अब बताइए इसमें माइनस कर दूंगा मैं, आप कहेंगे 582 आएगा, नीचे क्या आएगा 990। क्या ऑप्शन में मैच हो रहा है? ऑप्शन में तो मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब किसी न किसी संख्या से कटेगा, ये किसी न किसी संख्या से ये कटेगा। अब किस संख्या से कटेगा ये आपको देखना है। क्या मैं 6 से इसको काट सकता हूँ? 6 से आप काटिए, 6 से काटने की कोशिश कीजिए आप। 6 निमा चमन और 6 निमा चुमन 7 6 42। ठीक है, 6 से काटिए, 6 कम 6 बच गए 3, 6 कम 6 बच गए 3, छिकू छिकू 36, 6 पंजा 30। ये लो जी 97/165 आपने काट दिया 6 से। आपका आंसर क्लियर है, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, 2.136 बार है आपका 36 के ऊपर मेरे भाई। वही चीजें आपको करनी है, जैसे आपको देखिए ऑप्शन में देखिए 2, पॉइंट से आगे 2 है, इसको आप अलग से रखिए। पॉइंट से आगे 2 का मतलब क्या है? अगर इसको सोल्व करें 2.0136, हमारा क्वेश्चन ये बनता है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसमें 2 को हमें जोड़ना है, इतना ही है। अब 2 तो हमें हर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हम क्यों ना हम इसका आंसर निकालें। आपने कहा 136 से 1 को माइनस करेंगे और 9910 लगा दी। क्या ये चीजें बार बार आपको बताने की जरूरत है? नहीं। कितना आया? 135990 भाई, 135990। इसको काटो आप, किससे काटेंगे? क्या 9 से ये कैंसिल हो जाएगा? 9 से अगर मैं काटना चाहूं, देखिए 9 एकम 9, बच गए 4, 9 पंजा 45, 9 से काटेंगे कितना आएगा? 110 आएगा। फिर 5 से काट दूं, 5 से 15, 22 पंजा 110, 3/5, 3/22। देखिए 2 अलग से था, या तो आप इसको ऐसे लिखिए 2 + 3/22, या तो ऑप्शन में ऐसे होता। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 सही 3/22? ये भी तो सेम चीजें हैं, और यही आपका आंसर दिया गया। 2 सही 3/22 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आसान तरीके से 3/22। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। जब प्रैक्टिस के तौर पर कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे वहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, टाइम की बचत हो जाएगी। इसमें भी वही चीज़ें दी गई, देखिए 2 अलग से है, 2 तो सभी में है, 2 तो सभी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें सोल्व करना है तो क्या करना है? हमें सोल्व करना है मेरे भाई ये वाला चीज़। मैंने लिखा 8768, उसमें से क्या माइनस कर दूं? आपने कहा 8 माइनस कर दीजिए, मैंने कर दिया। अब आपने क्या कहा? कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? 3 संख्याओं के ऊपर, 1 2 3। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर। अब देखिए आपको ये नहीं देखना कि पॉइंट से पहले कितने के ऊपर है या नहीं है, आपको पॉइंट के बाद की चीजें देखनी है, कितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर नहीं है। ये चीजें होगी। इसके बाद देखिए अगर हम करें 8760 भाग में 999, ठीक है, लो जी ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, 10 से 10, 876/999 है कहीं पे, 876/999 कहीं पे नहीं है ना, नहीं है। तो अब इसको आप काटिए, किससे, 3 से काट दीजिए। 3 से कटेगा, 3 से इसको काटेंगे, देखिए सर हम इसको 3 से काटेंगे मेरे भाई, जब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 3 3 आ गया। जब इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, बच गए सर 2, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 192/333। कौन सा आंसर मैच होता है, देखिए 2 भी था इसके प्लस में, 2 तो था ही सर, 2 तो प्लस में, 2 तो साथ में रहेगा, तो हमारा आंसर होगा सी आंसर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। देखिए ध्यान से, यहां तक समझिए, क्या चीजें आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आगे चलें, आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, इसमें दिया गया है 0.3 के ऊपर बार है, 0.4 के ऊपर बार है, 0.5 और 0.6 के ऊपर बार है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x की वैल्यू, यानी कि सभी को जोड़ना है, और सभी को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 0 0 0, क्या मैं इसको 3/9 लिख दूं, 4/9 लिख दूं, 5/9 लिख दूं, 6/9 लिख दूं, यही तो हुआ, यही तो हुआ ना भाई। बार के नाम का मैंने नीचे 9 ले लिया, 9 एलसीएम है, सभी में सेम है, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18/9। जब 18 को मैं 9 से कैंसिल करूंगा, इस 18 को मैं 9 से कैंसिल करूंगा मेरे भाई, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, 2 ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बिल्कुल इजी लेवल, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको चीजें करवा रहा हूँ, कोई डाउट वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है। इससे आगे बढ़ा, मैं देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, और चेंजमेंट क्या है मेरे भाई, इसमें चेंजमेंट ये है कि यहाँ पर तो 1 के ऊपर बार आपने दे दिया था, लेकिन यहाँ पर बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर है। इसका सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे, इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 2 को 9 से भाग करेंगे, प्लस 3 को 9 से भाग करेंगे, प्लस यहाँ पर 32 को कितने से भाग करेंगे, 32 को 99 से, क्यों, 2 के ऊपर बार है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो मेरे भाई अब क्या हुआ, 11 आएगा, 11 दूनी 22, प्लस फिर 11 आएगा, 11 तिया 33, प्लस 32 आपके सामने ऑलरेडी है। जोड़िए, 2 3 5 और 2 7, 3 और 3 6, 6 और 2 8, भाग में क्या है, 99। नीचे 99 का मतलब क्या है, नीचे 99 आने का मतलब क्या, 2 संख्या के ऊपर बार रहा होगा। ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या जिसके ऊपर 2 है, ये तो सभी है, लेकिन ऊपर क्या है, 87, 87 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या जिसके ऊपर बार हो, तो ये वाली, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 87/99, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखिए ये चीजें हमने समझ ली, क्या हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो कर सकते थे, क्या हम इसको अलग मेथड से करना चाहें तो कर सकते थे या नहीं, हम करके देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.2, ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, इसको 2 2 2 2 ऐसे मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, आगे क्या है 0.33333, आगे क्या है भाई 0.32323232, ये चीजें चलती जाएगी मेरे भाई, समझ रहे हो ना बात। ऊपर वाले में 2 चीजें यानी कि आगे बढ़ रही थी, यहाँ पर 32 भरने का मतलब क्या, 32 के ऊपर बार क्या है, 32 32 32 ऐसे संख्याएं रिपीट करती जाएगी। अब हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं भाई, 3 और 3 6 2 8, अब देखिए क्या आएगा, 4 3 7 8 7 8 7 8.0। अब इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा क्या संख्याएं रिपीट कर रही है, 87 87 87, आगे फिर 87,
ये भी एक यूनिक मेथड है, इससे भी आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। तो हम कह सकता हूँ जब संख्याएं 87 87 87 रिपीट हो रही है तो हमारे आंसर में 87 के ऊपर बार मिलने वाला है। अब बताओ कोई डाउट? 87 87 87 87 87 जब संख्याएं हमारी रिपीट होती है तो हमारा बार 87 के ऊपर ही मिलेगा, या फिर डायरेक्ट आप इसको सोल्व करके भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई मेरे भाई, थोड़ा सा आगे चलें। क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा फिरा करके दिया, और घुमा फिरा करके कैसे दिया, ये देखिए 6 3 भाई 6 3 है तो भाग में क्या करेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे, प्लस 37 भाग में क्या करेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे। आप ऐड करेंगे 63 प्लस 37 कितना हो जाएगा, ये तो 100 हो जाएगा और 99 हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म देने के लिए मैं कैसे करूंगा, अब देखिए ऑप्शन में हमें क्या दिखाई देता है, ऑप्शन में सभी पॉइंट में है सर, डायरेक्ट पॉइंट में है, तो इसको भी हम तोड़ेंगे थोड़ा सा, इसको तोड़ करके मैं क्या एक सही या फिर 1 प्लस 1/99 लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि जब इसको कैलकुलेट करेंगे 99 1 99 प्लस 1 तो 100/9 ही होता है, वही तो होगा। ठीक है, अब देखिए एक तो सभी में है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ठीक है, अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1/99 आ जाएगा, है कोई संख्या? अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको सोल्व करूं तो 1 प्लस 1/99 होगा कि नहीं होगा? जब दो संख्याओं के ऊपर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है तभी तो 99 आएगा, और दो संख्याओं के ऊपर बार कहाँ है, 0 1 के ऊपर है। ठीक है मेरे भाई, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, बी होगा भाई, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। लक्ष्य बड़े रखो, लक्ष्य छोटे मत रखो। क्यों घबराते हो, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो मेरे साथियों तजुर्बा हुआ। प्रैक्टिस करते रहिए, आगे चलते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ अच्छा ही फल मिलेगा, कुछ न कुछ सीखोगे, जिंदगी से कुछ न कुछ सीख के जाओगे। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कुछ किया हो और उसके बारे में न जाना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप सीख के जाएंगे, अगर एक जगह पर सफल नहीं होते तो दूसरी जगह पर सफल हो जाओगे, लेकिन जो चीज़ें आपने जहाँ पर प्रैक्टिस की है, जहाँ पर आपने जी तोड़ मेहनत की है, वो चीज़ें आपकी काम आएंगी, एक परीक्षा में नहीं तो दूसरी परीक्षा में भी चीज़ें आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। तो साथियों जुड़े रहना आपको, दम के साथ, बिल्कुल हौसलों के साथ, बुलंदियों के साथ, ऐसी ही लगातार जैसे आप मेहनत कर रहे हैं ऐसे ही करता जाना है, भटकना नहीं है। हमारा मन भटकता है, क्यों? क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो एक एक टाइम ऐसा आता है कि हमें ऐसा लगता है सर मैं क्यों लगा हुआ हूँ, जब मुझे सफलता मिल नहीं रही, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, फिर मैं क्यों लगा हूँ। एक तो बार मन उदास होता है, लेकिन फिर आपको घबराना नहीं है, जिस जोश से आपने शुरू किया था उसी जोश के साथ आपको लगे रहना है लास्ट तक, जन तक, जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और जब सफल हो जाएंगे ना, उस टाइम की खुशी देखना मेरे प्यारे दोस्तों कैसी होगी। उस टाइम जो शोर होगा ना, जो खामोशी आपकी दूर चली जाएगी, लेकिन जब बुलंदियां आपकी है बहुत ऊंचाइयों तक चली जाएगी, और उस समय जो सफलता का शोर होगा ना, वो फिर अलग खुशी जो मिलेगी वो देखना मेरे भाई कैसी होगी। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो ऐसे ही आपको लगे रहना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। लो भाई, थोड़ा सा चेंजमेंट क्वेश्चन में किया गया है, 3.87 माइनस 2.59, 3.87 के ऊपर बार है, माइनस 2.59। क्या मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल शॉर्ट से अगर करना चाहे तो या तो आप इसको खोल लीजिए बिल्कुल, या फिर देखिए जो पॉइंट से पहली वाली चीजें है ना, पॉइंट से पहले वाली चीजों को आप अलग से रखिए। जैसे मैं 3 में से 2 माइनस कर दूंगा, 3 में से 2 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अब किस ऑप्शन में एक है, एक तो सभी में है, एक तो सभी में है, ये तो मैं काट ही दूं। क्यों काट दूं? क्योंकि इसके ऊपर नहीं है भाई, इसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, हमें तो बार वाला ऑप्शन लेके आना है। दूसरी चीज, मैं इसको भी काट सकता हूं। इसको क्यों काट सकता हूं? क्योंकि यहाँ पर 1 के ऊपर बार दिया गया, यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, इसलिए इसको भी काट सकता हूं मैं। आंसर में हमारे 2 के ऊपर बार आएगा। जैसे कि हमने कर दिया भाई, 3 में से 2 तो पहले ही माइनस कर दिया, अब क्या करना है, 87/99 और माइनस करना है 59 भाग में 99। इसमें से माइनस करेंगे, 17 में से 9 गया 8 आएगा, और 7 में से 5 गया 2 आएगा, 2/28/99। 28/99 कौन सा होगा, ये होगा भाई। एक अलग से है,
नीचे 2 डबल 9 है तो 2 के ऊपर बार होगा, और 28 हमारा साथ में है, तो हमारा आंसर डी होगा। ठीक है भाई। देखिए भाई, यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। थोड़ा सा आगे चलने की बात मैं करता हूँ। थोड़ा सा आगे चलने की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमने कहाँ तक कर लिए, हमने यहाँ तक कर लिए भाई। इससे आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई, सी की वैल्यू दी गई है, और आपको तीनों को ऐड करना है मेरे भाई। अब तीनों को ऐड करना, तीनों को ऐड कैसे करेंगे? तीनों को ऐड आप कैसे करेंगे? या तो आप अलग अलग सॉल्यूशन करके सभी को ऐड कर दीजिए। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, या आप डायरेक्ट तरीके से जैसे हम कैलकुलेशन करते वैसे कर दीजिए। कैलकुलेशन कैसे करते थे? हम कैलकुलेशन ऐसे करते थे सर, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 312, इसमें से क्या करूंगा मैं, 3 को माइनस करूंगा, और नीचे क्या आएगा, 990। प्लस क्या दिया गया है, जोड़ना है ना सभी को, इसलिए मैं प्लस का निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे। 415, और 415 में से क्या माइनस करूंगा मैं, 4 करूंगा, और नीचे क्या लिखूंगा, 990 ही लिखूंगा। ठीक है मेरे भाई, 990 लिखा मैंने। इससे आगे क्या है, 309 है, और 309 में से मैं माइनस क्या करूंगा, 30 करूंगा, क्योंकि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं हो मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 00। या तो आप इन सभी को सोल्व करके और प्लस कर दीजिए, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वही डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भाई। एक तो तरीका यही आपको बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल कैलकुलेशन करने वाला तरीका है। दूसरी चीज अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ मेरे भाई, दूसरी चीज अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने लिखा 0 3 1 2, बार किसके ऊपर है, 1 2 के ऊपर है। अब देखिए 0 4 1 5, बार कितने ऊपर है, 1 5 के ऊपर है। या फिर 0 3 0 9, बार कितने के ऊपर है, 9 के ऊपर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब देखिए 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, तो 1 2 1 2 1 2। अब देखिए यहाँ पर 1 5 रिपीट था, 1 5 1 5 1 5। यहाँ पर क्या रिपीट था, नो रिपीट था, नो 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 नो। इसको आप जब ऐड करेंगे, इन सब चीजों को ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सभी को ऐड करना है ना। देखिए इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, यहां से ऐड करना शुरू कीजिए आप। 9 और 2 11, एक आया। 5 और 2 7, 7 और 9 16, और एक था 17। ठीक है, 10 और 2 12, आ गया एक। 5 और 2 7, 9 और 7 16, और 16 और 1 17 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा, 17 आएगा। 2 11 और 1 12 आएगा। 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17 आएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां से देखिए 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 3 10 आएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए 1.03030303 ऐसे बार आएगा भाई। ठीक है, ऐसे बार आएगा। अब हमें पता है कि बार 2 के बाद है, यहाँ पर 2 के बाद है, वहां भी 2 के बाद, लास्ट में भी यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 72 72 72। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 0.372 के ऊपर बार। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने ये लिखा था। अब देखिए हमने क्या बताया था
कि आप अब इसको सोल्व करके देखिए, इसको सोल्व करके देखिए, और इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा इस किस ऑप्शन से मैच होता है उस हिसाब से आपको करना है। जैसे कि आपको सीधी सीधी बात है, हमारा आंसर 1 से तो प्लस आएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए आप, यहाँ पर ये भी 1 प्लस है, ये भी 1 प्लस। अब दो दो ऑप्शन बन गए हमारे, ये वाला ऑप्शन कैंसिल कर दिया, ये वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट इन दो में से आ सकता है। अब इन दो में से कैसे करेंगे, आप इसको सोल्व करके देखेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 372 में से आप क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, और 3 को माइनस करने के बाद क्या आएगा, 9 और क्या आएगा नीचे भाई, 0 0, ये आ गया। ठीक है, और 1 प्लस है। जब इसको सोल्व करने के बाद जब आप इसमें जोड़ देंगे और फिर आप कैंसिल करके देखेंगे तो वही आपका आंसर आएगा मेरे भाई। क्या आएगा, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए कर लीजिए आप, इसमें से माइनस कीजिए, 369 भाग में क्या है, 9900। मैं कैंसिल कर दूं इसको, 9 से कर दूं, देखिए 9 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 से आप करिए 1100। अब 1 प्लस 41 भाग में 1100 क्या आएगा हमारा भाई, क्या आएगा, 1141 1100। हमारा कौन सा आंसर मैच होता है, हमारा डी वाला मैच होता है मेरे भाई। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें फाइनल डी होगा। ठीक है, डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी थी, टाइम लग सकता है। देखिए, या तो आप इस तरीके से अलग अलग करके जोड़ कर लिए ऐसे कर लीजिए, या फिर आपको करना है भाई, मैंने बताया जो संख्या रिपीट होती है 3 4 5 6 बार उसको लिख लीजिए, फिर इनको जोड़ के देखेंगे, फिर ये देखना कि आपको कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। 72 72 72, यहाँ पर जो 71 आया है ना, ये भी 72 हो जाता अगर हम थोड़ा सा और लंबा लेके जाते इसको। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1.03727272 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 70 को प्रूफ बार लगा दिया। जब मैंने, या तो हमारे ऑप्शन इसी फॉर्म में होते, ये ऑप्शन दिया होता तो डायरेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन ऑप्शनों को भी इसने थोड़े से अजीब तरीके से घुमा फिरा कर दे दिया, घुमा फिरा कर दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर मैंने आगे सोल्व करके देखा, आगे सोल्व करके देखा तो हमारा आंसर क्या मैच हुआ, लास्ट वाला डी आंसर मैच हो गया। क्लियर है चीजें? आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलिए, देखिए भाई, 2 क्वेश्चन और है लास्ट, बिल्कुल लास्ट के 2 क्वेश्चन, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। 0 पॉइंट ए बी, बी के ऊपर बार है, 0 पॉइंट बी ए के ऊपर बार है, इज इक्वल टू 5/9, और हमें जो आंसर में ज्ञात करना है ए प्लस बी ज्ञात करना है दोस्तों, ए प्लस बी ज्ञात करना है मेरे भाई। अब देखिए, ए बी, जब कोई संख्या होती है हम क्या करते हैं, दो संख्याएं दी गई वो एज इट इज, जिसके ऊपर बार नहीं वो उसमें से माइनस कर लेते हैं, और भाग में क्या करते हैं, 9 0। ए के ऊपर बार नहीं है, ए के लिए हमने 0 लगा दिया, और बी के लिए हमने 9 लिख दिया, ये कर दिया। इसके बाद प्लस का निशान है भाई, प्लस का निशान है, तो इसमें बी ए माइनस करेंगे बी, भाग करेंगे किससे, 9 0 से, यही तो किया है। ठीक है ना, माइनस बी क्यों किया, क्योंकि बी के ऊपर बार नहीं था। अब देखिए, जब हमें 2 अंकों की कोई संख्या दी होती है, ये 5/9 के बराबर भी दिया गया है भाई, 5/9 के बराबर दिया गया है। जब हमारे पास कोई 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे 4 5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 40 + 5, या फिर सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखूं मैं 10 × 4 + 5। ठीक है, यानी कि 10a + b। अगर ये a होता हमारा, ये b होता, तो हम कैसे लिखते हैं संख्या को, 10a + b। कोई भी 2 अंकों की संख्या है, अगर उसको लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई, कैसे लिखेंगे, 10a + b में। इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा 10a + b। कोई भी 2 अंक की संख्या हो तो 10a + b में हम लिख सकते हैं। इसको माइनस ये हो गया भाई, प्लस ba है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम, 10b + a, माइनस b दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 5/9 था भाई, यहाँ पर क्या था, 5/9 था। इसके नीचे क्या दिया गया है, 90 दिया गया है।
5/9, 90 कैंसिल करने के लिए क्यों ना मैं इसको 10 से गुणा कर दूं, 10 से यहाँ पे गुणा कर दिया, 10 से यहाँ से गुणा कर दिया, तो 50/90 हो जाएगा। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा भाई, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 10a + 10b, 10a + 10b बचेगा। 10a + 10b का मतलब क्या, 10 में इसमें से माइनस फिर कॉमन ले लिया, a + b बचेगा, a + b किसके बराबर होगा 50 के बराबर होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो a + b किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। ये हो गया आपका 5, तो हमारा जो आंसर होगा वो 5 होगा भाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है इसमें क्या रखना है, कोई भी 2 अंकों की संख्या ए बी में अगर दी गई है तो उसको खोल के कैसे लिखेंगे 10a + b में लिखेंगे भाई, ठीक है। आगे देखिए, ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपका, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूरे 1 नंबर का। इसमें दिया गया है 0.xy बराबर 7/11 है, तो 7/11 x² + y² क्या होगा, x² + y² क्या होगा। इसमें बार मिलेगा भाई, इसमें है ना बार मिलेगा, इस क्वेश्चन के ऊपर बार मिलेगा, ये वाला देखो, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक्स वाई भाग में 99 कर लेंगे, और बराबर किसके बराबर दिया गया 7/11 के बराबर दिया गया है। एक्स वाई के ऊपर बार है तो उसके भाग में क्या कर लिया 99 नीचे ले आए बार के लिए, 7/11 के बराबर दिया गया है। मैं इसको काटने के लिए क्या करूंगा मेरे भाई, काटने के लिए क्या करूंगा, गुणा 9 कर लूँ और गुणा 9 कर लूँ, गुणा 9 कराया तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया। एक्स वाई किसके बराबर होगा 7 × 9 के बराबर, ठीक है, 7 × 9 के बराबर होगा भाई, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्स वाई 7 × 9 के बराबर, एक्स की वैल्यू 7 होगी, वाई की वैल्यू 9 होगी, और हमसे पूछा क्या गया x² + y²। ये तो ऑप्शन गलत लग रहे हैं मेरे को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ क्या हो सकता है, कहीं क्वेश्चन में गलती ना कर दी हो। ओके अच्छा, गलती क्वेश्चन में नहीं थी भाई, गलती हमने कर रखी है, और गलती हमने क्या कर दी, ये देखिए 7 × 63 होता है भाई, यहाँ पे 7 × क्या होता है, 7 × होता है 63, 7 × 63। एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर आई 63 के बराबर आई, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आई 3। x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की वैल्यू आई 3। हमसे पूछा क्या गया x² + y², x² करूंगा 36 आ जाएगा, y² करूंगा 3 × 9 आ जाएगा, और 36 + 9 करेंगे कितना आएगा 45 आ जाएगा, और 45 ही हमारा क्या है आंसर है भाई, ठीक है, 45 ही क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं सभी को बिल्कुल ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।